हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की परमानेंट भर्ती से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट नोटिस जारी की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ईएमआरएस में पहले सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं आता था। दोस्तों, अब क्या है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आने लगा है ईएमआरएस में भर्ती के लिए, चाहे टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो। दोस्तों, 2023 में परमानेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था। उसका एग्जाम हुआ टीचिंग पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी। उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाई गई। उसके बाद दोस्तों कुछ सीटें खाली रह गई। उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की गई। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद क्या है, उसके थ्रू भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाई गई। उसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह गई। कुछ कैंडिडेट ने छोड़ दिया, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। तो इसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की गई। दोस्तों, अब फिर से एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। देख लेते हैं दोस्तों इस नोटिस में क्या बताया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे सामने नोटिस ओपन है, जिसमें बताया गया है कि वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। वेटिंग लिस्ट के थ्रू अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 10 मार्च 2025 को, 12 मार्च 2025 को, 17 और 18 मार्च 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उसमें से कुछ कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तो ये फाइनल नोटिस जारी की गई है, फाइनल अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अगर इस बार वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसी नोटिस में नीचे शेड्यूल भी दे दिया गया है कि कब किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। यहाँ पर पोस्ट दी गई है, रोल नंबर दिया गया है, डेट दी गई है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 27 मार्च को है, यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। इसी तरह से जेएसए का हॉस्टल वार्डन मेल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी 27 मार्च को है। लैब अटेंडेंट का, पीजीटी बायोलॉजी का, पीजीटी केमिस्ट्री का, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 27 मार्च को है। पीजीटी इंग्लिश का, पीजीटी मैथ्स का 27 मार्च को है। टीजीटी आर्ट का, टीजीटी इंग्लिश का 27 मार्च को है। पीजीटी फिजिक्स का 28 मार्च को है। पीजीटी संस्कृत का 28 मार्च को है। टीजीटी पीटी फीमेल का 28 मार्च को है। टीजीटी म्यूजिक का 28 मार्च को है। टीजीटी पीटी मेल का 28 मार्च को है। टीजीटी साइंस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी 28 मार्च को है। टीजीटी सोशल स्टडीज का, टीजीटी लाइब्रेरियन का, पीजीटी जियोग्राफी का, पीजीटी कॉमर्स का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 मार्च को है। यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपका रोल नंबर इसमें है और आप इससे अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हो, इससे अच्छी जॉब नहीं कर रहे हो, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आप लोग इस मौके को ना गंवाएं। ये परमानेंट जॉब है। मानते हैं दोस्तों स्कूल अच्छा नहीं है, लोकेशन उसकी गलत है, लेकिन दोस्तों बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहां पर पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो दोस्तों ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो इस मौके को आप लोग क्यों गंवा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां बहुत से अभ्यर्थी हैं जो नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में भाग नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो इस बार प्रोसेस में भाग जरूर लें, क्योंकि इस बार के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आपका कैंडिडेचर, उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां पर पहुंचना है उसका एड्रेस भी यहां पर दिया गया है। आपको 9:30 AM पर रिपोर्ट करना है। जो एड्रेस है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NTRI, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA कैंपस, IP स्टेट, रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली 110002, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ITO, वायलेट लाइन, एग्जिस्ट फ्रॉम गेट नंबर 5। ये एड्रेस है जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। 9:30 AM पर आपको पहुंच जाना है।
तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो जारी की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। जिन लोगों ने दस्तावेज का सत्यापन नहीं करवाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को भी क्लियर है, मैं भी इसी बात को रिपीट कर देता हूं कि जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जब तक पुराना प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों दोस्तों ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स बार बार नोटिस जारी कर रहा है अंतिम अवसर के लिए, अंतिम अवसर के लिए। अगर अभ्यर्थी जो है भाग नहीं ले रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, तो दोस्तों क्या है, सब कैंसिल कर दीजिए। आपने 2 बार वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया, उसके बाद भी अगर सीटें नहीं पूरी हो रही हैं तो कुछ कैंडिडेट नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। क्यों पड़े हुए हैं 2023 के नोटिफिकेशन के पीछे जब अभ्यर्थी नए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है न्यू वैकेंसी को लेकर के, परमानेंट भर्ती को लेकर के, दोस्तों उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को तुरंत दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों जिन लोगों को मौका दिया गया है वो इस मौके का लाभ उठाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।